राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को चैत्र मास के नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए श्रीमद् देवी भागवत का 5वां स्कंद का पहला अध्याय लेकर आई हूँ। आज हम नवरात्रि के पहले दिन श्रीमद् देवी भागवत के समस्त महात्म्य के पाठ एक एक करके रोज सुनेंगे। आज मैं आपके लिए पहला अध्याय लेकर आई हूँ। बोलिए भगवती देवी भवानी की जय। ईश्वर करे आपको आपके नवरात्रि के व्रत का पूरा फल मिले और माता रानी का आपके परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद का हाथ बना रहे। आपका घर धन धान्य पुत्र पौत्र से संपन्न रहे। इसी शुभ कामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद का पहला अध्याय सुनते हैं। एक बार राजा जनमेजय व्यास जी से बोले कि हे प्रभु, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया। अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ। हे महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनता, उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई। हे राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठोर तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या करी थी। देवता उसकी तपस्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 बरस तक महिषासुर अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता हुआ तप कर रहा था। तब हे राजन, उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए। वे हंस पर सवार होकर उसके पास उसे दर्शन देने के लिए आए और बोले कि हे महिषासुर धर्मात्मन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने वाला वरदान देने आया हूँ। तुम कोई एक वरदान मांग लो। तब महिषासुर बोला कि हे देवा अधिदेव महाभाग चतुर्मुख ब्रह्मा जी, मैं अमर होना चाहता हूँ। हे पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय मुझे किसी भी प्रकार न हो, मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी महिषासुर से बोले कि हे पुत्र, जन्मे हुए प्राणियों का मरना और मरे हुओं का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। हे दैत्यवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु होती है। बड़े बड़े पर्वतों समुद्रों का भी एक दिन अंत होता है। अतः हे राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर तुम दूसरा जो कुछ भी चाहे अपने लिए वरदान मांग लो। तब महिषासुर कुछ सोच कर बोला कि हे पितामह ब्रह्मा जी, देवता दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ ही हो। अतः हे ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। वह जो सम अबला है, वह मुझे क्या मार पाएगी। यही सोचकर महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे दैत्येंद्र, तथास्तु, ऐसा ही होगा। एक स्त्री के हाथ ही तुम्हारी मृत्यु होगी। किसी पुरुष, दानव, दैत्य और किसी भी जानवर के हाथ तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर घमंड से पागल हो गया। व्यास जी आगे बोले कि इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वह प्रतापी दैत्य भी गर्व से भरकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जनमेजय ने व्यास जी से आगे पूछा कि हे महात्मन, यह महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिष का रूप क्यों मिला?
तब व्यास जी बोले कि हे राजन, धनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे। उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी थी। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा और रंभ प्रशस्त दूध वाले वटवृक्ष के नीचे गया और पंच अग्नि की व्यवस्था करके उसके बीच में बैठकर तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंच अग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र बहुत दुखी हुए। वे स्वयं पंचनद पहुँचे और गाह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण समाचार सुनकर रंभ की क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा कि हे दैत्य, तुम में बड़ी भारी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो तुम अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए। भला आत्महत्या जैसा अत्यंत अधर्म का कार्य तुम्हारी प्रवृत्ति में कैसे आया? हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। मुझसे तुम कोई एक वरदान मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो तुम मांग सकते हो। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, परंतु तुम अपने शरीर का त्याग मत करो। यूं प्राण हत्या करने से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा? इस तरह उसे भली भांति अग्निदेव समझाने लगे। अग्निदेव की वाणी बड़ी ही सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और बोले कि हे देवेश, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं, मैं त्रिलोकी पर विजय चाहने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे आप ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी भी प्रकार से उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी रूप धारण कर ले, उसमें ऐसी असीम शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। हे महाभाग, तुम्हें मैं ऐसा ही पुत्र का वरदान देता हूँ। अब तुम आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी तुम्हें ऐसा ही पुत्र पैदा होगा। तब व्यासजी जनमेजी राजा से आगे बोले कि हे राजन, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से युक्त था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावपन राक्षस तो वह था ही। कामदेव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उसके ऊपर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तब एक बार की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंस को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और झटपट उस पर झपट्टा मारा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े ही तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर
बेचारी महर्षि भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग गई। वह वेग पूर्वक एक वटवृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया, बल्कि अभिमान में वह चूर था। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही थी और भय से उसका कलेजा कांप रहा था। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाती हूँ। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं आया। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला समरंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। तदनंतर मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए। उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर बिठा दिया। हे राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था। महान आत्मा महिषासुर के जन्म का और उसके वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी आगे बोले कि इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वरदान पा लेने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो चुका था। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं था। उसके सेना अध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसका कोषा अध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असीलोमा, उर्दर्क, बिडाल, बाष्कल, त्रिनेत, कालबंधक नाम से प्रसिद्ध शक्तिशाली अन्य बहुत से दैत्य नरेश थे। उसके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उसका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बल अभिमानी नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। हे महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वे उस दानव को भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर का एक छत्र राज्य हो गया। वरदान के अभिमान में चूर होकर एक दिन उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानव राज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और कहा कि हे वीर, तुम्हारा व्यवहार बड़ा ही शुद्ध है। आज तुम्हें दूत का काम दे रहा हूँ। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उसे मेरा संदेश सुनाओ और कहो कि हे देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जाना चाहो चले जाओ, अथवा यदि रहना चाहते हो तो महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो जाओगे तो अवश्य तुम्हें जीवन दान भी मिल जाएगा। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है। तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है। युद्ध करो अथवा जहां तुम्हारा मन हो तुम वहां चले जाओ।
आज्ञा अनुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का पूरा संदेश सुना दिया। व्यास जी आगे बोले कि हे राजन, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने दूत से कहा कि हे दूत, तू अपने मालिक से जाकर कहना कि अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता जो तू अभिमान में चूर होकर अनाप शनाप बक रहा है। तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसे मैं जड़ से काट कर फेंक दूंगा। हे दूत, तू जा और मैंने जो कुछ भी तुझे कहा है जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, अतः मैं तुझे छोड़ रहा हूं। उससे कहना कि अरे भैंस के बच्चे, यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है, तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू जीता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कोई बल नहीं, मैं जानता हूं, इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा सारा बल नष्ट कर दूंगा। हे नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे ही सींग काटे जाएंगे और तेरा यह सारा बल मैं तुझसे छीन लूंगा। जिस शक्ति पर तू अभिमान करके बैठा है, तेरे उन सींगों से ही मैं तुझे मार दूंगा। जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है, सींग से मारने से ही तू कुशल है, न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। तब व्यास जी राजा जनमेजय से आगे बोले। इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चल दिया। वह अभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा। दूत ने महिषासुर से कहा कि हे राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र हैं। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है, आपको तो वह कुछ समझता ही नहीं। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार आपसे कहूँ, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। हे महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि वह स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा डालेगा। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन भी नहीं बोलने चाहिए, अतः मैं वैसी बात कह नहीं सकता। हे प्रभो, ठीक ही है कि शत्रु के मुख से जो विषतुल्य वचन निकले हैं वे मैं आपको कैसे कहूँ, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती है। इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन आपके लिए कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर कहने लगा कि हे महाभाग दैत्यों, वह देवराज इंद्र युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है। इंद्र जैसे करोड़ों वीर हैं, तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर हो सकता है। आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते होंगे। अप्सराएं उसकी सहायिका है। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न डालने के लिए उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार करता है, यही उसका स्वभाव है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। यह वही छली इंद्र है जिसने नमूची को मार डाला था। पहले तो नमूची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली, बाद में कपट करके उसे मार डाला। जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान है। जब इच्छा होती है अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है
और दंभ करने की सारी कलाएं भी जानता है। हे दानवों, जिसने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को और नरसिंह का वेश धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं सम्रागण में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर मैं उसका स्वर्ग उससे छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें भी अब सोमरस पीने का अधिकार है। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगा। हे दानवों, मुझे वर मिल चुका है, अतएव देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ है, फिर बेचारी अबला मुझे क्या मार पाएगी? शीघ्रगामी मेरे दूतों, तुम्हारा कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि सभी स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुलाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ मेरी दानव सेना होगी तो मेरा गौरव बढ़ जाएगा। अतः इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सभी को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर मुझे प्राप्त है। अतएव आज आप लोग स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। हे दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेगी। कामधेनु गाय का दूध तुम्हें पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आनंदित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वारा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचिति प्रभृति आदि अप्सराएं नाचने और गाने में प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को आनंदित करेंगी। अतः देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्गलोक में चलना सबको जरूरी है। सभी लोग तैयार हो जाओ। युद्ध में जाने से पहले हमें मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी आगे बोले कि हे राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में लगी रहती थी। दैत्यों को आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बोलिए भगवती दुर्गा रानी की जय। इस प्रकार आज हमने देवी भागवत पुराण में से 5वां खंड का पहला अध्याय सुना। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह महात्म्य अच्छा लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी देवी भागवत के महापुराण को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।